गौतम दिन भर सबसे अधिक व्यस्त रहे। वे नहीं जानते थे कि दिन भर उनका पुत्र शत किसके पास रहा। वे नहीं जानते थे कि अहिल्या कहाँ रही और क्या करती रही। पर जिस किसी समारोह में कुलपति तथा अपनी अर्धांगिनी के साथ उपस्थित होना आवश्यक था, वहां उन्होंने अहिल्या को सदा उपस्थित पाया। वे जानते थे अहिल्या अपने दायित्व के प्रति पूर्णतः सजग थी। आश्रम के संचालन में अनेक कुलपति कभी भी समर्थ नहीं होता, यद्यपि नाम केवल कुलपति का ही होता है। कुलपति की पत्नी आश्रम के दैनिक कार्यक्रम का अनिवार्य अंग तो होती ही है। ऐसे सम्मेलनों के अवसर पर उसका दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इन सम्मेलनों में यज्ञों, गोष्ठियों, विचार वार्ताओं, प्रवचनों के कारण कुलपति तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। उसकी पत्नी आश्रमवासियों तथा आए हुए अभ्यागतों की देखभाल तथा आतिथ्य इत्यादि तो करती ही है, यथा आवश्यकता उन समारोह में कुलपति के साथ उपस्थित भी होती है तथा अनिवार्य होने पर चर्चित समस्याओं पर अपना मत भी प्रकट करती है। वस्तुतः ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता सफलता के लिए ये आवश्यक है कि कुलपति में बुद्धि, तर्क, ज्ञान की पिपासा, सहिष्णुता एवं ईमानदारी हो तथा साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि कुलपति की पत्नी बुद्धिमती, विदुषी, नम्र तथा व्यवहार कुशल हो। गौतम जानते थे कि उनकी पत्नी अहिल्या में ये सारे गुण हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि अहिल्या की सुव्यवस्था के कारण आश्रम में सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे होंगे और बालक शत भी किसी सुयोग्य हाथों में होगा। कदाचित आचार्य ज्ञानप्रिय की पत्नी सदानीरा के पास, साथ ही कहीं वे पिछली संध्या की घटना भूल नहीं पाते। इंद्र का वे एक वाक्य, उपस्थित जन समुदाय पर उसकी प्रतिक्रिया और अहिल्या का वे मर्यादित संतुलन उत्तर। अहिल्या उस घटना के काफी विचलित हो गई थी, किंतु गौतम जानते थे कि वे अफसर की मर्यादा के प्रति कितनी जागरूक थी। उसने अपने मन को बांधा हुआ था, स्वयं को समझाया होगा और परिणामतः दिन भर जब कभी वे किसी उत्सव में दिखाई पड़ी, पर्याप्त संतुलित और महिमामयी दिखी। उसने अपने आहत तथा अपमानित मान की मर्यादा की रक्षा की थी। अन्याय जरा भी असावधानी के कारण वातावरण बिगाड़ जाता है। दिन भर के अंतिम कार्यक्रम को पूर्ण कर गौतम जब कुटिया के एकांत में लौटे तो रात का अंधकार काफी गहरा हो चुका था। शत को गोद में लिए अहिल्या दीपक के पास बैठी थी और अजाने भी कभी उसके बालों को और कभी उसके शरीर को इसने भरी हथेलियों से धीरे धीरे सहला देती थी। किंतु गौतम की आंखों से छुपा नहीं रह सकता था कि अन्य दिनों के समान शत को गोद में लिए होने पर भी न तो उसका मन तुष्ट था, न उसकी आंखों से ममता ही झर रही थी। कहीं कुछ न कुछ असहज अवश्य था। आज कुछ शिथिल हो अहिल्या। गौतम ने निकट अहिल्या के कंधे पर हाथ रखा। दिन भर का कार्य बहुत अधिक था। नहीं, कार्य की कोई बात नहीं। अहिल्या के पुत्र की दृष्टि हटाकर पति को देखा, किंतु उस व्यस्तता के कारण मैं दिन भर में शत को तनिक भी समय नहीं दे सकी। दिन भर उससे अलग रहा। शत इसलिए इस समय काफी चिपकू हो रहा है, गोद से उतरना ही नहीं चाहता। वैसे मुझे लगता है कि इसे हल्का सा ज्वर भी है, आप देखिए न। गौतम ने शत के माथे पर अपनी हथेली रखी। माथा गर्म था। पिता का स्पर्श पाकर शत ने आंखें खोल दी। उन आंखों में भी ज्वर का ताप चढ़ा हुआ था। बेटे को ज्वर हो गया, गौतम ने कहा। शत के शरीर के ताप से सूखे होठों पर जीभ फेर उसे गीला किया और बड़ी धीमी आवाज में बोला, पिताजी गोद में ले लो। गौतम ने शत को गोद में लिया। शत ने फिर आंखें बंद कर ली, पर गौतम समझ रहे थे वे नींद नहीं थी। ज्वर के कारण शरीर तथा मन की शिथिलता थी। चिकित्साचार्य को नहीं दिखाया? दिन भर तो मुझे अवसर ही नहीं मिला, अहिल्या ने उत्तर दिया। मैं आपसे थोड़ी देर पहले कुटिया में लौटी हूँ, तभी सखी सदानीरा उसे मुझे देकर गई है। आज सच दिन भर सदानीरा के पास ही रहा है, पर मैंने सोचा चिकित्साचार्य भी दिन भर के कार्यों से थके हुए होंगे। इस समय उन्हें कष्ट देना क्या उचित होगा? बच्चा जोर से शिथिल हो गया है, कोई गंभीर बात नहीं है, कल प्रातः उसे दिखा दूंगी। ठीक कहती हो अहिल्या,
किंतु गौतम पूर्णतः सहमत नहीं थे। पर रात में यदि ज्वर बढ़ गया तो और परेशानी होगी। फिर इन दिनों अपनी व्यवस्था में हम बच्चे की पूरी तरह देखभाल भी नहीं कर पाएंगे। और गौतम अपने मन में अनेक बार उभरे हुए प्रश्न से उलझ गए। जब कभी उन्होंने अपने आश्रम में कोई विशेष उत्सव किया है और ऐसे उत्सव वे करते ही रहते हैं, तो उन्होंने पाया है कि वे उन उत्सवों में कुछ ऐसे खो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को सर्वथा भूल जाते हैं। तब कभी उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत दक्ष तथा कुशल कुलपति प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उन्हें सदा ही अपने पति तथा पिता रूप की उपेक्षा करनी पड़ी है। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति स्वयं को सारी मानव जाति के सुख के लिए समर्पित कर देता है, वह अपने परिवार को ही सुखी नहीं रख पाता। ये दीपक तले अंधकार क्या प्रकृति का नियम है? उन्होंने उत्सव किए हैं, सम्मेलन किए हैं, अभ्यागतों की देखभाल की है, ज्ञान चर्चाएं की हैं, उन्हें उसके लिए भरपूर यश मिला है। पर क्या इन दिनों वे ये देख पाए हैं कि अहिल्या कहाँ है, कैसी है? क्या उन्हें याद रहा है? ये ज्ञान उत्सव उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रही है। उसे पूर्ण कर वे आत्मतोष भी पाते हैं। इससे उन्हें आत्मतोष और यश मिलता है। या वे लोग गौतम की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं? क्या किसी महत्वाकांक्षी, किसी परमार्थी के सगे संबंधी होना भाग्य का अभिशाप है? बालक शत को गोद में लिए हुए गौतम बहुत देर तक चुपचाप सीधे सीधे टहलते रहे और सोचते रहे। कुटिया में कोई कुछ नहीं बोला। शत आंखें बंद किए उन्नीदा सा पिता की गोद में शांत पड़ा था। अहिल्या छोटे छोटे घरेलू काम करती रही। काफी देर के पश्चात गौतम ने अनुभव किया कि वे स्वयं दिन भर की शारीरिक तथा मानसिक व्यस्तता के कारण काफी थके हुए हैं और उनका शरीर आराम चाहता है। उनकी आंखें विशेष रूप से थकी हुई थीं। वे कदाचित दिन भर के कार्य से मुक्त होकर दीपक के प्रकाश में अधिकाधिक ग्रंथावलोकन करना चाहते थे। करने के कारण हुआ था, उनकी आंखों ने कम प्रकाश में पढ़ने लिखने में सदा असहयोग किया था। यही कारण था कि वे सूर्य के प्रकाश में ही अध्ययन किया करते थे। अंधकार होने के पश्चात वार्तालाप तथा चिंतन मनन ही उन्हें अधिक सुविधाजनक लगता था। किंतु आज बाध्य होकर उन्होंने आंखों पर अधिक परिश्रम का भार डाल दिया था और इस समय आंखें बंद होनी सी लगती थीं। इधर शत को उन्होंने बहुत दिनों पश्चात गोद में लिया था। वह अब काफी बड़ा हो गया था। उसे अधिक देर तक गोद में उठाए फिर उसकी शारीरिक क्षमता से बाहर था। वैसे भी शत सो गया था। अब उसे बिस्तर पर डाल देना चाहिए था। उसका बिस्तर ठीक कर दो अहिल्या, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, ताकि शत उनकी आवाज से जाग न जाए। बिस्तर ठीक कर दिया है, अहिल्या भी इसी प्रकार धीरे से बोली। गौतम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े और बिस्तर के पास पहुंचकर शत को अपने शरीर से लगाए हुए ही झुके और उन्होंने शत को बिस्तर पर लिटाया। शत ने आंखें खोल दी। माँ, ये तो जाग गया। गौतम हताश हो गए। अहिल्या ने आकर तुरंत शत को उठा लिया। गोद में आकर थोड़ी देर तो बालक कुनमुनाया, पर फिर शांत होकर सो गया। अहिल्या ने उसे बिस्तर पर सुलाने का प्रयत्न किया तो वह पुनः जाग उठा। माँ, ज्वर में है, गौतम बोले, लगता है गोद में ही सोएगा। अहिल्या ने उसे पुनः गोद में ले लिया। गौतम अपने बिस्तर पर लेट गए। अत्यधिक थके होने के कारण ही वे जल्दी ही सो गए। अहिल्या की सो जाना चाह रहे थे। अहिल्या भी थकी हुई थी और बालक ज्वर में था। वे सो गए तो वे अकेली अस्वस्थ बालक को कैसे संभालेगी? यदि शत रात भर बिस्तर में ना सोया तो अहिल्या कब तक गोद में लिए बैठी रहेगी? दोनों मिलकर बच्चों को संभालने तो एक व्यक्ति का बोझ कुछ हल्का हो सकता था, किंतु वे स्वयं कितने थके हुए थे। तभी अहिल्या ने एक बार और शत को बिस्तर पर लिटाने का प्रयत्न किया और पुनः शत ने आंखें खोलकर कहा, माँ, लाओ एक बार मुझे दे दो। गौतम साहस कर बिस्तर से उठे, किंतु अहिल्या ने शत उन्हें नहीं दिया। आप सो जाएं स्वामी, दिन भर के थके हुए हैं, कल प्रातः भी आपको जल्दी उठना है। आप सो जाएं, मैं शत को गोद में सुला दूंगी। गौतम की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। मन अहिल्या की सहायता के लिए आतुर था। शत अकेले अहिल्या को तो थका मारेगा। अहिल्या को भी आराम चाहिए था, पर वे क्या करते? शरीर एकदम साथ नहीं दे रहा था।
इस उधेड़ बुन में ही बिस्तर पर लेटे हुए जाने कब वो सो गए। प्रातः गौतम की नींद उचटी। उन्होंने अपनी चेतना केंद्रित की। रात्रि प्राय व्यतीत हो गई थी। उषा आना ही चाहती थी। उन्हें ये क्षण त्याग देना चाहिए। तनिक भी शिथिलता दिखाई तो उजाला हो जाएगा और फिर नित्य कर्मों के पश्चात ठीक समय पर वे यज्ञशाला में नहीं पहुंच पाएंगे। विलंब किसी ऋषि के दैनिक कार्यक्रम में भी उचित नहीं है और जिस आश्रम में ज्ञान सम्मेलन हो रहा हो उसके कुलपति का ऐसा व्यवहार तो अत्यंत लज्जाजनक माना जाएगा। निकट ही शत को अपने शरीर से चिपकाए सोई हुई अहिल्या को उन्होंने देखा। आज वे गहरी नींद में थी। रोज वे इस समय तक उसकी नींद प्राय पूरी हो जाती है। एक हल्की सी आहट से वे जग जाते हैं। यद्यपि शत की नींद के भंग हो जाने के भय से वे इतनी जल्दी उठती नहीं है। स्वयं गौतम ने भी उन्हें मना कर रखा है। बालक के लिए आवश्यकता भरपूर नींद लेकर स्वास्थ्यकर है। वह जितना अधिक सोएगा उतना ही अधिक विकसित होगा। अहिल्या यदि प्रातः अपने पति के साथ ही उठ बैठेगी तो उससे अपने समीप माँ का आभास न पाकर शत भी उठ जाएगा। बच्चा बिना नींद पूरी किए यदि अपनी सुबह उठ जाएगा तो दिन भर उनीदा सा रहेगा। नींद थकावट तथा चिड़चिड़ेपन के कारण माँ को परेशान करता रहेगा और संभव है यदि शत का ज्वर भी न उतरा हो। इस बार तो गौतम के मन में आया कि वे शत के माथे पर हाथ रखकर उसके ज्वर की परख कर लें, किंतु फिर ये विचार छोड़ दिया। सोया है सोया रहे। ज्वर देखने में यदि कहीं जाग गया तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पता नहीं अहिल्या बेचारी रात को किस समय सोई होगी। गौतम बहुत धीरे से बिस्तर से निकले और उन्होंने निशब्द कुटिया का द्वार खोला। एक बार कुटिया के भीतर दृष्टि डाल उन्होंने अहिल्या और शत को देखा और स्नान के लिए नदी की ओर चल पड़े। देवराज इंद्र आश्रम के द्वार पर स्वागत करती हुई अहिल्या को देखते ही बुरी तरह विचलित हो गया था। वे भूल गया था कि वे इंद्र हैं, आर्य ऋषियों का पूज्य अभ्यागत, जिससे सच्चे चरित्र की कुछ विशेषताएं अपेक्षाएं हैं। वे भूल गया था कि वे यहाँ आमंत्रित होकर आया है और यह आर्यवर्त का एक पवित्र आश्रम है। अहिल्या इस आश्रम के कुलपति की धर्मपत्नी है और वे अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान है। वे ये भूल गया था। याद रहा केवल मन का चित्कार, कामुक मन की चित्कार। स्वागत के पश्चात विदा होते हुए उसने अहिल्या पर अपने वैभव का जाल फेंका था और उसे अपने एक वाक्य से याद दिलाया था कि अत्यंत रूपवती स्त्री होते हुए भी वे एक कंगाल ऋषि से बंधी हुई व्यर्थ ही इस वन में कष्ट उठा रही है। भला ऐसी अद्वितीय सुंदरी का वैभव, समृद्ध तथा विलास के उपकरणों से वंचित इस प्रकार इस वन में पड़े रहने का क्या अर्थ है? भला ऐसी सुंदरी के महत्व को कोई जड़ ऋषि क्या समझेगा? उसका आनंद तो काम क्रीड़ा प्रवीण इंद्र जैसा कोई समृद्ध और वैभवशाली व्यक्ति ही उठा सकता है। ऋषि को संतान उत्पन्न करने के लिए कोई स्त्री चाहिए ही तो इंद्र उसे अपनी कोई साधारण दासी दे देगा। किंतु अहिल्या का उत्तर उसके लिए तनिक भी उत्साहवर्धक नहीं था। पहले ऐसे अनेक अवसरों पर अनेक रूप सी युवतियों के मुख से विलासाकांक्षा की लाट टपक पड़ती थी, किंतु इंद्र ने स्पष्ट देखा था कि उसकी बात सुनकर अहिल्या उत्साहित होने के स्थान पर कहीं आहत हो गई थी। पर उससे क्या? इंद्र क्या ऐसी असाधारण युक्ति को प्राप्त करने का मोह केवल इसलिए छोड़ देगा कि वह इस सुंदरी एक साधारण जड़ कंकाल ऋषि की पत्नी है और उससे प्रेम करती है? इंद्र इतना मूर्ख नहीं था। इंद्र के मन में इस बार उपस्थित ऋषियों का भय जागा। वे लोग उससे रुष्ट हो सकते थे, क्रुद्ध होकर उसे शाप दे सकते हैं। शाप और इंद्र का मन भीतर ही भीतर कहीं उपहास की हंसी हंस पड़ा। इन बुद्धिजीवियों ने भी शासन के पृथक अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखने के लिए एक से एक विचित्र युक्तियां सोच निकाली हैं। शाप, जो दंड शासन दे वे दंड है, और जो दंड कोई बुद्धिजीवी किसी को दे वे शाप है। किंतु अनेक प्रकार शासन के पास दंड को कार्यान्वित करने के लिए भौतिक बल होता है, उपकरण होता है,
पर यदि शासन उसको संरक्षण न दे तो उन ऋषियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वे अपने श्रापों को कार्यान्वित करा सके। प्रत्येक शासन ने इन ऋषियों को महत्व दिया था कि वे लोग सामान्य जन के विरुद्ध शासन का पक्ष लें और जन सामान्य के शोषण तथा दामन को शासन के सहायक हों। नहीं तो उन्हें इतना आदर सम्मान देने की सार्थकता ही क्या है। किसी भी शासन में जब एक बुद्धिजीवी लोग शासन का साथ देते हैं तब तक शासन कितने सुचारू रूप से चलता है। शासक प्रजा के शरीर पर शासन करता है, बुद्धिजीवी उसके मन को बहकाए रखता है। प्रजा ना तो अपनी दयनीय स्थिति अपने शोषण के प्रति जागरूक होती है, न अपने अधिकारों के प्रति सचेत। कहीं कोई उपद्रव नहीं होता, सब और शांति बनी रहती है। इस उपद्रवहीन स्थिति में शासक सुखी रहता है और अनेक प्रकार के उत्कोच एवं सुविधाएं देकर उन बुद्धिजीवी ऋषियों को भी प्रसन्न रखता है। किंतु ये ऋषि अब शासन से भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वयं को शासन की सत्ता में मुक्त करना चाहते हैं, अपने शापों के भय से सत्ता को भी भयभीत करना चाहते हैं। इंद्र ऐसे दंभी लोगों से ना तो डरता है ना ही उनका सम्मान करता है। ऊंची उड़ान भरने के महत्वाकांक्षी इन गणों के पर कतर कर वे चींटी बना देगा। और यदि वे समझते हैं कि मिथिला में इंद्र की नहीं शीरध्वज की सत्ता है तो इंद्र उसका ये भ्रम भी दूर कर देगा। इंद्र जितने सैनिक अपने साथ लाया है वे धीरध्वज की पूरी सेना को कई दिनों तक अटकाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। यदि शीरध्वज ने अपने विरुद्ध ऋषियों का पक्ष लेने का प्रयत्न किया तो वे आर्य राजाओं से संधि की चिंता किए बिना शीरध्वज को धूल चटा देगा। इस कुटिया में विलास के साधन उपलब्ध नहीं हैं जिनका इंद्र अभ्यस्त था, किंतु मैत्रेय का प्रबंध गौतम ने कर दिया था, यही बहुत था। नहीं तो सामान्यतः आश्रम में पीने के लिए केवल दूध ही मिलता है और इंद्र को सदा लगता था कि जब कभी वे आश्रमों में वह गया है वहां दूध पी पीकर वह बीमार पड़ गया है। कहाँ मदिरा और कहाँ दूध। पर इन आश्रमों से इंद्र अपना संबंध तोड़ भी नहीं सकता था। आर्य संस्कृति के प्रचारक थे ये आश्रम, देव सत्ता के पोषक थे। इनके निमंत्रण अस्वीकार कर उन्हें संबंध तोड़कर इंद्र अपनी शक्ति क्षीण नहीं कर सकता था। फिर इंद्र अपने मन से भी बाध्य था। इन आश्रमों में रहने वाली देवबालाओं से भी सुंदर ऋषि कन्याएं और ऋषि पत्नियां धर्म मात्र से इंद्र के उक्त रक्त का संचार तीव्र कर देती थीं। इंद्र सब कुछ छोड़ सकता था, किंतु इन ऋषि पत्नियों तथा ऋषि कन्याओं का आकर्षण नहीं छोड़ सकता था। और इंद्र के मस्तिष्क में अहिल्या का अलौकिक सौंदर्य जागा। इंद्र मदिरा के पात्र पर पात्र पीता जा रहा था। उसका रक्त और उष्ण होता जा रहा था, मन आतुर। उसका शरीर काम के तनाव से खिंचता जा रहा था। इंद्र अहिल्या को प्राप्त करके ही रहेगा, जैसा भी हो वह अहिल्या को प्राप्त करेगा। आश्रम में जाकर पहली संध्या इंद्र ने बड़ी व्याकुलता के साथ काटी। उसे लगता था कि जैसे समय कट ही नहीं रहा हो और मदिरा क्रमशः कम होती जा रही हो। अहिल्या ने इंद्र के देव रूपी अपने पद वैभव तथा उसकी सत्ता के प्रति किसी प्रकार के सम्मोहन का संकेत तो नहीं दिया था। वे तो एक बार अपनी कुटिया में जो समाई वो फिर दिखाई ही नहीं पड़ी। गौतम से बड़ा अच्छा किया था कि अपनी कुटिया के सामने वाले कुटीर में इंद्र को ठहराया था। इंद्र अपने गवाक्ष में से प्रतिक्षण गौतम की कुटिया पर दृष्टि रख सकता था और इस कुटिया के भीतर अहिल्या थी। अहिल्या, यदि किसी गौतम की कुटिया का गवाक्ष भी इसी प्रकार खुला होता जिस प्रकार इंद्र ने अपनी कुटिया का गवाक्ष खोला हुआ है तो इंद्र ये भी देख पाता कि अहिल्या क्या कर रही है। वे उसे कोई इंगित भी कर सकता था, बुलाने का कोई प्रयत्न भी कर सकता था। रात गहराती गई और इंद्र मदिरा पीता गया। साथ ही गौतम की कुटिया थी और कुटिया में अहिल्या थी। कितनी बार इंद्र का मन हुआ कि वे सीधे गौतम की कुटिया में घुस जाए, पर उस नशे की अवस्था में भी उसका चेत उसे था ही कि कुटिया में गौतम भी थे। गौतम शारीरिक शक्ति में उससे हल्के नहीं थे और चाहे उसके पास वज्र न हो, खड़ग तथा धनुष बाण जैसे साधारण शस्त्रों का वे पर्याप्त दक्षता से प्रयोग कर सकते थे। इंद्र मदिरा पीता रहा। अहिल्या उसके अपने निकट विभिन्न रूपों और मुद्राओं में कल्पना करता रहा। अहिल्या, बड़ी रात गए नशे में ढलकर इंद्र अस्त व्यस्त हो गया।
इंद्र की नींद बहुत जल्दी ही टूट गई। वह बहुत कम सो पाया, इतना जितना उसे नशे ने सुला रखा था। जागते ही उसने शरीर में नशा टूटने की थकान की पीड़ा का अनुभव किया, पर वह पुनः मदिरा नहीं पी सकता था। आश्रम में अभी चारों ओर अंधकार था, किंतु दैनिक जीवन प्रारंभ होने की विभिन्न ध्वनियां आ रही थी। आज सम्मेलन का आरंभ था। प्राय आश्रमवासी तथा अभ्यागत लोग जाग उठे थे और सम्मेलन में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे थे। तभी इंद्र ने अपने गवाक्ष में से देखा। गौतम अपनी कुटिया में से निकले और उन्होंने कुटिया का द्वार बढ़ा दिया। इंद्र के शरीर का सारा रक्त उनके मस्तिष्क की ओर दौड़ गया। अहिल्या कुटिया में अकेली है। पर इंद्र इतना मूर्ख नहीं था कि ये न देख सकता कि कुटिया में प्रकाश था और कदाचित अहिल्या जाग रही थी। तभी कोई स्त्री कुटिया में आई और बालक उसे सौंपकर अहिल्या कुछ अन्य आश्रमवासी स्त्रियों के साथ स्नान करने चली गई। उस दिन इंद्र सम्मेलन के आरंभ होने वाले यज्ञ में उपस्थित था, किंतु उसका ध्यान एक क्षण के लिए भी किसी अन्य दिशा में नहीं गया। सामने कुलपति के साथ अहिल्या बैठी हुई थी। वह उसे देख आंखों के मार्ग से निकलता जा रहा था। जाने फिर वे उसे इतने निकट से कब देख पाए या ना देख पाए। जाने फिर अहिल्या किसी समारोह में भाग ले ना ले। देख ले इंद्र, देख ले, आंखों से ही सही उसके रूप का रसपान कर ले। यज्ञशाला से उठकर इंद्रदेव वापस अपने कुटिया में चला गया। फिर वे आश्रम के किसी समारोह में नहीं गया। उसका शरीर फूक गया था और मस्तिष्क से धुआं धुआं ही था। वे पुनः मदिरा का पात्र लेकर बैठ गया। उसे अपने चारों ओर अहिल्या ही अहिल्या दिखाई दे रही थी, पर अहिल्या दिन भर अपनी कुटिया में नहीं लौटी। वे बाहर ही कहीं व्यस्त रही। गौतम भी नहीं आए। शत को सवेरे से ही एक स्त्री ले रखी थी। यह इंद्र ने अपनी आंखों से देखा था। इंद्र ने सारा दिन अवसाद की उधेड़ बुन में किसी प्रकार काटा। रात होते होते उसका चिंतन एक विशेष दिशा में चला गया। उसे अच्छी तरह देख लिया था अहिल्या उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। वे उससे अपनी संध्या के क्षण भर के व्यवहार से ही इतनी वितरण से भर उठी थी कि उसके प्रति अभ्यागत के शिष्टाचार का निर्वाह करना भी आवश्यक नहीं समझती थी। प्रातः यज्ञ कुंड के पास बैठे हुए उसने अपना ध्यान अग्नि की ओर इतनी सावधानी से केंद्रित कर रखा था कि वे कहीं भूल से भी उसकी दृष्टि इंद्र पर न पड़े। इंद्र यदि ये समझता कि अहिल्या उसके रूप, वैभव, पद तथा सत्ता के प्रभावित होकर उसके पास आ जाएगी, तो ये उसका भ्रम है। अहिल्या अपने आप उसके पास कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। वे उससे घृणा करती है। इंद्र को ही उसके पास आना होगा। अब तक ये सम्मेलन चल रहा है, इंद्र तभी तक यहाँ है। सम्मेलन के इन दिनों में कुलपति की पत्नी अहिल्या कुछ इतनी व्यस्त रहेगी कि कुटिया में वे एक क्षण के लिए भी अकेली नहीं होगी। कुटिया के बाहर जहाँ कहीं भी वे होगी, अकेली नहीं होगी। उसके निकट अनेक आश्रमवासी और अभ्यागत होंगे। तो क्या इंद्र निराश लौट जाए, असफल? इंद्र होकर भी असफल? इंद्र का साधारण इस ऋषि पत्नी को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा? एक कंगाल ऋषि की पत्नी में इतना दंभ कि वे इंद्र के काम आह्वान को इस प्रकार ठुकरा दे। इंद्र को सहज नहीं तो असहज ढंग से अहिल्या को प्राप्त करना होगा। उसे कुछ असाधारण करना होगा। इंद्र के मस्तिष्क में वे कुछ क्षण घूम आए जब प्रातः अंधेरे अंधेरे में ही गौतम स्नान के लिए कुटिया के बाहर निकल गए थे और अहिल्या कुटिया में अकेली रह गई थी। कुछ दिनों के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर वे अकेली ही थी। इंद्र के लिए वही एक अवसर था। आज इंद्र को चूकना नहीं था। आधी रात्रि के समय से ही इंद्र सन्नग्ध होकर अपने कुटिया के गवाक्ष से पास बैठ गया। उसके मन का कोई अंश बार बार उसके निर्णय के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था, किंतु इंद्र उसकी बात सुनने को प्रस्तुत नहीं था। जब भी वे क्षीण सा स्वर उसके भीतर कहीं उठा, उसे वे मदिरा का एक पात्र ढल गया। इस स्वर को सुनने का उसे कोई लाभ नहीं था। आज अहिल्या को प्राप्त करके ही रहेगा। समय जैसे बीत ही नहीं रहा था और इंद्र को इस प्रकार बैठकर प्रतीक्षा करने की आदत नहीं थी। उसके तो एक इंगित मात्र पर सुंदरी से सुंदरी अप्सरा उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती थी, पर अहिल्या की बात ही कुछ और थी।
उसके सौंदर्य से किसी अप्सरा की तुलना नहीं हो सकती थी। अहिल्या का गठा हुआ परिश्रमी शरीर, उसका वह सात्विक तेज, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में संतुलन का वह ठहराव, सहसा इंद्र सचेत हो गया। रसिकाओं में प्रेम के दक्ष इंद्र ऐसी ध्वनियों को सहज ही समझ लेने में पारंगत था। कदाचित गौतम शैया से उठे थे, वे उन्हीं की आहट होनी चाहिए। अभी एक क्षण में कुटिया का द्वार खुलेगा, गौतम बाहर जाएंगे, कुटिया का द्वार भिड़ा होगा और भीतर होगी अहिल्या, अकेली, निसहाय, असुरक्षित। इंद्र उठकर खड़ा हो गया। उसका विचार ठीक था। कुछ ही क्षणों में गौतम ने कुटिया का द्वार बहुत तेजी से खोला और बाहर निकल गए। आज कुटिया में कल से सम्मान प्रकाश नहीं था, न ही भीतर किसी के जागे होने की आहट थी। गौतम का अतिरिक्त सावधानी से निशब्द कुटिया के बाहर निकलना और बिना किसी ध्वनि के द्वार को भिड़ा देना, इसका अर्थ है कि अहिल्या अभी तक सोई हुई है और गौतम नहीं चाहते थे कि वे किसी ध्वनि से जाग उठे। कदाचित रात अहिल्या देर से सोई हो। इंद्र को ऐसा कुछ आभास तो हुआ था, किंतु नशे में उसे इस ओर ध्यान नहीं दिया। इंद्र के शरीर का रक्त एकदम उफन पड़ा। कुटिया में अकेली अहिल्या और वे भी सोई हुई। इंद्र की शिराओं का सारा रक्त मदिरा में बदल गया। गौतम बड़ी तेजी से कुटिया से दूर चले गए थे। कुटिया के आसपास कोई नहीं था। कुटिया में पूरी तरह सन्नाटा था। इंद्र एक भी क्षण नष्ट नहीं कर सकता था। विलंब उसके लिए अत्यंत घातक होता। इंद्र बेतहाशा भागा। उसने गौतम की कुटिया का भीड़ा हुआ द्वार खोला और भीतर घुसकर द्वार बंद कर लिया। उसने पलटकर देखा। छत को अपने साथ चिपकाए अहिल्या गहरी नींद में सोई हुई थी। वे धीरे किंतु सदे हुए पगों से उसकी ओर बढ़ा। किसी के परामर्श स्पर्श से अहिल्या को उसकी प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति से निकालकर हल्की झीनी सी नींद में पहुंचा दिया था। अपनी इस झीनी नींद में जैसे उसकी संवेदनाओं की एक परत जाग रही थी। उसने अनुभव किया कोई उसके शरीर का स्पर्श कर रहा है, आलिंगन कर रहा है, चुंबन कर रहा है। उसके वस्त्र शिथिल हो रहे हैं। उसके जागृत मस्तिष्क ने अभ्यासवश ही शरीर को शिथिल छोड़ दिया था, किंतु उसका सोया हुआ मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं की भिन्नता का अनुभव कर रहा था। उसके शरीर का स्पर्श करने वाला हाथ गौतम के प्रेम भरे हाथ से भिन्न आक्रामक हाथ था। आलिंगन में स्नेह का संतोष न होकर शोषण की भूख थी। चुंबन अपेक्षाकृत अधिक हिंसक थे। उसका मन सावधान हो गया। रात्रि के अंतिम पहर में उसके स्वामी ने कभी कामदेव का स्मरण नहीं किया था। वे इस समय सूर्य देव का आह्वान करते थे। अहिल्या ने झटके से आंखें खोलकर क्षीण भरे हुए अंधकार की हल्की परतों में उस पुरुष को देखा। निमिष भर में ही वे इंद्र की कामुकता से विकृत नग्न आकृति को पहचान गई। अहिल्या के कंठ से एक चित्कार फूटा और उसने हाथ पैर अपने शरीर पर लदे आते हुए इंद्र के शरीर से संघर्ष करने लगे। अहिल्या की चीख और दो शरीरों के संघर्ष की हिलडुल से शत की आंखें खुल गईं और साथ ही उसका गला भी खुल गया। 5 वर्षों का बालक शत साफ साफ देख रहा था कि कुटिया में उपस्थित व्यक्ति उसका पिता न होकर कोई और पुरुष था, जिसके चेहरे पर अत्यंत दुष्ट भाव थे। फिर उसकी माँ उस पुरुष से लड़ रही थी और उसके चुंगल से मुक्त होने का प्रयत्न कर रही थी। शत जोर जोर से रोता चला गया। अहिल्या चीखती रही, चिल्लाती रही, हाथ पैर पटकती रही, अपने दांतों तथा नखों से इंद्र के साथ लड़ती रही, किंतु इंद्र उस पर हावी होता गया। इंद्र ने उसके केशों को अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार जकड़ लिया कि वह अपना सिर तनिक नहीं हिला सकती थी। उसकी जंघा को उसने बलिष्ठ घुटनों के बीच दबा लिया तथा इंद्र ने उसके शरीर को कलंकित कर दिया था। अहिल्या पूरी तरह असमर्थ हो चुकी थी। सहसा इंद्र कुटिया के द्वार पर निरंतर बढ़ते हुए शोर के प्रति सजग हो उठा। कदाचित बाहर लोग जमा हो चुके थे और उन्होंने कुटिया के द्वार को खोलने का प्रयत्न भी किया था, किंतु द्वार भीतर से बंद था। जाने क्यों वे लोग कुटिया का द्वार तोड़ने में संकोच का अनुभव कर रहे थे। संभव है वे लोग कुलपति की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हों, पर वे किसी भी क्षण द्वार तोड़ सकते थे। अब इंद्र को भाग जाना चाहिए था। नीच, विश्वामित्र ने देखा। राम के जबड़े आक्रोश में भिज गए थे।
निश्चय ही उसका क्रोध सीमा का अतिक्रमण कर चुका था। नहीं तो राम का गंभीर व्यक्तित्व किसी अन्य को सरलता से विचलित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लक्ष्मण की आंखें क्रोध से जल उठी थीं और मुट्ठियां आक्रोशपूर्वक भिजी हुई थीं। मुझे नहीं सुननी है शेष कथा। आक्रोश से भरे हुए लक्ष्मण फूट पड़े। नीच और दुष्ट इंद्र, इस कथा को सुनकर तुम्हें इंद्र पर क्रोध आता है, क्यों लक्ष्मण? गुरु ने कहा, जी। तो पुत्र, कथा सुनना सार्थक हुआ। विश्वामित्र का स्वर आश्वस्त था। बस बुद्धिजीवी ऐसी कथाएं सुनकर अपने जीवन में संघर्ष की एक भूमिका निभाता है। जनमानस में अन्याय का रूप स्पष्ट कर उसके विरुद्ध आक्रोश भड़कना क्रांति की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। यदि मैंने ये कथा सुनाकर इंद्र के अत्याचार के विरुद्ध तुम्हारे मन में आक्रोश को विस्फोटित किया है, तो मैंने कथा के रूप को सार्थक किया है। इसका उपयोग एक शस्त्र के रूप में किया है सौमित्र। और विश्वामित्र मुड़े। राम, तुम्हें क्या लगता है, कथा अभी शेष है? गुरुवर, राम बोले, आक्रोश को भड़काने की सार्थकता को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु जितना मैं अपने आप को समझ सका हूँ, इस आक्रोश को निर्माण की दिशा का संकेत दिए बिना आप नहीं रहेंगे। कथा का शेष भाग पीड़ादायमय होगा, मैं जानता हूँ, किंतु इस पीड़ा को जानकर ही हम अधिक उपयोगी हो पाएंगे। गुरु की आंखों में प्रसन्नता का भाव उमड़ आया। मनुष्य के स्वभाव की तुम्हारी पहचान अद्भुत है राम। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि तुमने मेरे लक्ष्य को कितना सटीक समझा है। आगे की कथा विशेष पीड़ादायक है पुत्र, फिर भी सुनो। गुरु ने थमकर जैसे कथा आगे बढ़ने के लिए बल एकत्रित किया।